तो स्वागत है मेरे प्यारे रसगुल्लो आपके अपने YouTube चैनल मैथ बाय जेपी सर में। आइए प्यारे रसगुल्लो, जैसा कि आप व्यू के 1 से लेकर 5 तक के प्रश्नावली के जितने भी क्वेश्चन थे, यानी प्रश्नावली 3.1 के 5 तक क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया था। इस वीडियो के अंतर्गत हम 5 से लेकर बचे जितने क्वेश्चन हैं सबको कवर करेंगे। और आपने देखा कि बहुत ही सिंपल प्रश्नावली है, यानी आप व्यू जो भी है हमारे पास एकदम मक्खन वाली प्रश्नावली है। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज हम बचे क्वेश्चन को निपटारा करते हैं। हर क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करेंगे अलग तरीके से, अलग अंदाज से। हमने आपको एक एग्जांपल बताया था कि समान आव्यूह, हमने आपको बताया था ना समान आव्यूह, वही टॉपिक है। यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, क्वेश्चन नंबर 6, एकदम मक्खन की तरह इसको बताएंगे। तो आइए क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर क्या करते हैं हमारे पास जो भी 3 क्वेश्चन दिया है, तीनों के अलग अलग पार्ट हैं और बेहतरीन पार्ट हैं, तो आराम से करेंगे। पहले क्वेश्चन को उठाते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, इसको अगर हम हल करते हैं तो पहला क्वेश्चन ज़रा ध्यान देखिएगा। यहाँ पर हमने आपसे बताया था कि ई वाला अवयव इसके बराबर होता है, इधर वाला अवयव इसके बराबर होता है, ई वाला अवयव इसके बराबर होता है, ई वाला अवयव इसके बराबर होता है। और आपने बहुत अच्छे से किया भी था और समझा भी था। तो सेम लॉजिक यहाँ लगाएंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो। तो 4 बराबर में y, चलिए y का वैल्यू मिल गया आपको, आराम से मिल गया। अगला आप निकालेंगे z का, तो हो जाएगा 3 बराबर में z का भी माना गया। x बराबर 1 का भी माना गया। और हमें केवल यही तो कहा था, क्या कहा था, x y z के मान निकाले। तो भैया x का वैल्यू, y का वैल्यू, z का वैल्यू बड़े ही आराम से हमने निकाल दिया। कुछ दिमाग नहीं लगाया, कुछ जुगाड़ नहीं लगाया। जो हमें कहा गया था एकदम सिंपल और मक्खन तरीके से हमने बना दिया। तो आइए मेरे प्यारे रसगुल्लो, दूसरे क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कुछ अलग है। यहाँ पर क्या है, इन सबको बराबर करेंगे 6 के बराबर। तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x प्लस वाई बराबर में 6, यानी इस पूरे को इसके बराबर कर दिया। देखिए 2 से 2 को बराबर करने का कोई लॉजिक नहीं है। यहाँ दिया है 5 प्लस z, यानी इसके बराबर हो जाएगा, तो हो जाएगा 5 प्लस z बराबर क्या हो जाएगा, 5 के बराबर। और यहाँ x y का हमें वैल्यू दे रखा है, हमें दे दिया है क्या, x y के वैल्यू दे दिया है 8 के बराबर। अच्छा, हमसे यहाँ x y यानी 3 बात हमें दिया, इन 3 बात से हम क्या करेंगे, क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिए, अगर हम यहाँ से z का मान निकालें, हम इसको इधर कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, 5 और प्लस का 5 उधर जाके माइनस का 5, z का वैल्यू आ जाएगा 0, जो कि z का मान हमें मिल गया। अगर हमें z का वैल्यू मिल गया है तो बड़े आराम से हम आके कैलकुलेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद आप एक बात यहाँ नोटिस कीजिए, तो यहाँ पर x y है, यहाँ पर हमने z ले लिया। अगर हम ऐसा करें कि यहाँ से x का मान निकाल लें या y का मान निकाल लें तो क्या होगा, अच्छा बेनिफिट होगा कुछ। तो ऐसा करते हैं, हम यहाँ से x का मान निकालते हैं। x बराबर 6 प्लस का y बराबर उधर जाके माइनस का y हो जाएगा, यानी हम x का मान निकाल लिए। हमारे पास कितना हो गया, मान लीजिए समीकरण 1 हो गया x का मान। अब इस मान को उठा के अगर हम यहाँ रख देते हैं तो y का कुछ मान आ जाएगा। आइए ट्राई करते हैं। तो x का वैल्यू हमने क्या निकाला, देखिए x का वैल्यू निकाला 6 माइनस के y, यहाँ रख देंगे। आप इसको समीकरण 2 मान लीजिए ना। तो x का वैल्यू समीकरण 2 में हम लिख देते हैं, x का मान समीकरण 2 में। तो यहाँ क्या रख देंगे भैया, यहाँ रख देंगे 6 माइनस y, और y गुणा में चल रहा है, बराबर में हो जाएगा 8। और इसका यहाँ गुणा करेंगे तो 6y माइनस y स्क्वायर बराबर में हो जाएगा 8। अगर आप यहाँ से एक बात नोटिस करेंगे तो यहाँ पर द्विघात बन रहा है। क्या बन रहा है, द्विघात। माइनस के y स्क्वायर बराबर यहाँ पर हो जाएगा 8, और प्लस का 6y बराबर उधर जाके माइनस के 6y हो जाएगा। नहीं, इसको ऐसा करते हैं ना, इसको ऐसा करते हैं, 1 सेकंड रुकिए। इसको हम इधर लिख लिए तो ये प्लस का 6y अपनी जगह रहेगा, बराबर में 8 अपनी जगह रहेगा। अब इसको इधर करते हैं तो माइनस के y स्क्वायर प्लस के 6y माइनस के 8 बराबर में 0। इस माइनस के हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो y स्क्वायर प्लस माइनस 6y प्लस के 8 बराबर में 0। ज़रा आप एक बात नोटिस करेंगे प्यारे साथियों, जो हमारे पास समीकरण बना, यहाँ से हम y का वैल्यू निकाल सकते हैं। y स्क्वायर माइनस 6y प्लस के 8 बराबर 0, एकदम मक्खन तरीके से निकालेंगे।
ज़रा ध्यान दीजिएगा। मक्खन तरीके से आपने द्विघात पढ़ा होगा कक्षा 10 में, क्या होता है ट्रिक। देखिए यहाँ पर हम आपको एकदम बेहतरीन तरीका बताएंगे। इनको ऐसे 2 भाग में तोड़िए कि गुणा करने पे तो 8 आ जाए और जोड़ने घटाने पे 6 आ जाए। तो आपके मन में क्या विचार आएगा कि कौन सा ऐसा तरीका लगाएं। 4 और 2 अगर लेते हैं हम, 4 और 2 तो 4 दूना प्लस का 8 हो रहा है, लेकिन हमें माइनस का 6 चाहिए। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, अगर हम माइनस के 4 और माइनस का 2 लेते हैं तो हमारे पास फाइनल क्या निकल के आएगा, हमारे पास फाइनल का मान निकल के आएगा माइनस माइनस हो जाएगा गुणा, 4 दूनी के 8 और -2 -4 जोड़ेंगे तो -6 हो जाएगा, जो कि बहुत ही अच्छा है। हम इसी से इसको आगे बढ़ाएंगे। तो ज़रा ध्यान से देखिएगा यहाँ पर, और 1 सेकेंड ज़्यादा से ज़्यादा 2 मिनट नहीं लगेगा, 1 मिनट में उधरिया देते हैं क्वेश्चन को। वाई स्क्वायर माइनस के 4x, सॉरी x नहीं, y चल रहा है तो सब जगह y लेना होगा। 4y माइनस के 2y प्लस के 8 बराबर में 0। एक y यहाँ से कॉमन हो जाएगा तो यहाँ बचेगा क्या भाई, यहाँ आ जाएगा केवल y माइनस के 4 -2 कॉमन y और माइनस के 4। आप देखेंगे तो y माइनस के 2 आ गया, एक y माइनस के 4 आ गया। जैसा कि हमें y का वैल्यू मिल गया, लेकिन हम इसको क्या करेंगे, हम जैसे इसको 0 के बराबर करेंगे, y माइनस के 2 बराबर में 0, y की वैल्यू क्या आ जाएगा प्लस का 2। एक तो y की वैल्यू प्लस का 2 आएगा और एक निकालेंगे y माइनस के 4 बराबर 0, तो y की वैल्यू कितना आ जाएगा प्लस के 4। y का 2 वैल्यू आ गया। y का कितनी मान आया, y का 2 मान आया। क्या क्या आया आप यहाँ देख सकते हैं, हमने y का 2 मान निकाल दिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास y का भी मान आ गया, z का भी मान आ गया, हमें x का मान चाहिए, तो हम x का मान उठा के यहाँ रख देते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ अगर x का मान रख देते हैं तो हो जाएगा x बराबर 6 माइनस की y, x बराबर, ज़रा ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ 6 माइनस का। अब आप सोचिए यहाँ y का वैल्यू क्या रखें, तो आप भाई ऐसा करिए 2 भी रख के चेक कर दिए, 4 भी, तो हम दोनों रख के चेक कर दे रहे हैं। आप किसी एक से करेंगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखिए अगर हम 2 रख देते हैं तो हमारे पास x वैल्यू कितना आ जाता है, यहाँ घटेगा तो 4 आ जाएगा। अगर हम सेकेंड केस लेते हैं, अगर हम यहाँ y की वैल्यू रख दिए x बराबर 6 माइनस के y, x बराबर अगर हम यहाँ रख देते हैं 6 माइनस के 4, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 2। तो x y z का वैल्यू हमसे कहा था, तो हमने x y z का मान निकाल दिया। क्या क्या निकाला आप देखेंगे तो x का वैल्यू हमारे पास कितना आया, एक तो 4 आया, एक तो 2 आया। ऐसे y के वैल्यू एक तो 2 आया, एक तो 4 आया, और z का वैल्यू सीधा सीधा हमें दिखा रहा है, z का वैल्यू हमें बता रहा है 0। तो इन सब में से जो भी आएगा वो आपका क्या आ जाएगा फाइनल का आंसर। और आप इसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन था बड़ा सिंपल, लेकिन थोड़ा सी घुमा फिरा के था बहुत सिंपल। ये नहीं क्वेश्चन समझ गए तो देखिए जगह नहीं है, हम इसको मिटाएंगे और आप देख लेंगे तो आपका आंसर ये होगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों 2 सेकंड आप दे दीजिए हमें, बस हो गया, मिटा गया, बस 2 सेकंड तो आपका हो चुका होगा। और अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को देखते हैं। ज़रा 1 सेकंड और दीजिए भाई, बस बस बस, अब मत दीजिएगा आप अपना समय, क्योंकि आप कीमती समय अपना हमें दिए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो आइए भाई हम तीसरे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम करते हैं, एकदम अलग अंदाज में करेंगे, अलग ही जवाब के साथ। तो आइए प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9 है, तो यहाँ पर एक समीकरण बनेगा x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 9। अगला क्या होगा, x प्लस जेड बराबर 5, x प्लस जेड बराबर 5, y प्लस जेड बराबर 7, y प्लस जेड बराबर 7। आप चाहें तो इसको समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3 ले सकते हैं मेरे प्यारे साथी और रसगुल्लो, कोई संकट वाली बात नहीं है। चलिए आइए एक बात आपको बताते हैं, अगर हम y प्लस जेड का वैल्यू ला के यहाँ रख देते हैं, यानी क्या करते हैं, समीकरण 3 से हम ये बात कह सकते हैं क्या कि x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू, आप नोटिस कीजिए y प्लस जेड का वैल्यू 7 है, तो यहाँ रख देंगे 7 बराबर में 9, तो x बराबर क्या हो जाएगा 9, और उधर जाके माइनस के साथ, यानी x का वैल्यू बहुत अच्छे से आएगा, वो भी खुशी खुशी आएगा। क्या कहेगा कि भैया हम आगे निका 2, ये रहा हमारे पास x का मान। और जैसा हमें x का मान मिला तो उठा के हम रख देते हैं समीकरण 2 में। तो हम लिखेंगे का प्यारा सा शब्द x का मान समीकरण 2 में। आइए प्यारे साथियों, x का वैल्यू 2 है, तो यहाँ रख दीजिए 2 प्लस जेड बराबर में 5 और जेड बराबर
5 प्लस का 2 उधर जाके डांस करेगा तो माइनस हो जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 3। बड़े प्यार शब्दों से जेड भी आ गया। इतने प्यारे शब्दों से जेड आया कि क्या ही आपसे कहे। देखिए कितनी सिंपल तरीके से जेड का वैल्यू 3 आ गया। आपको क्या लगता है टफ है क्वेश्चन? बहुत मक्खन वाला है। अच्छा भैया आपने एक्स निकाला जेड निकाला तो ला के जेड का वैल्यू यहाँ फेंक दीजिए ना। तो आप कहेंगे क्या कि जेड का मान लिखिए ना भाई, जेड का मान समीकरण 3 में। तो आइए जेड का मान यहाँ रख देते हैं। y प्लस जेड बोले तो बाबू भैया इस स्टाइल में हमने रख दिया। y बराबर 7 माइनस के 3 बोले तो 4। तो आप बताइएगा धड़ाधड़ क्या क्वेश्चन टफ थे मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो? आप बताइए। बहुत ज़्यादा टफ तो नहीं थे जितना आप टफ समझ रहे हैं। तो ये रहा हमारे पास इनका फाइनल मस्त वाला कैलकुलेशन और डिसीजन। काफ़ी लोग तो यहाँ डर जाते हैं कि यार यहाँ कैसे निकाल, लेकिन भैया हमने कहा ना कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं। कोई भी चैप्टर आ जाए, किसी चैप्टर में नहीं डरता वही है जो ढंग से नहीं पढ़ता। आप तो पढ़ते हैं ना, आप तो पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं, इस वजह से आप इनको कर लेंगे। बढ़िया से रिवीजन कर लेना इनको। अब क्या करते हैं, हम इनको हटाते हैं, फिर अगले क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। लो हमने छठे क्वेश्चन को बोर्ड पर से मिटा दिया और 7वां क्वेश्चन लिख दिया। आप क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। समीकरण हमारे पास इस प्रकार का दिया है और कह रहा है ए बी सी तथा डी का मान ज्ञात करें। एकदम रिलैक्स होकर एकदम चिल करके बैठ जाइएगा, ध्यान से एकदम मक्खन वाला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आ गया तो हमसे पहले करने का कोशिश कीजिए। आप हमसे पहले क्या फटाफट सबको बराबर कर लीजिए, ए बी सी का मान धड़ निकालते जाइए। तो आइए मेरे प्यारे दोस्तों फटाफट हम इसको सॉल्व कर देते हैं। तो हल यहाँ लिखेंगे और देखिए क्वेश्चन बड़े ही सिंपल होते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन बड़े ही मक्खन होते हैं। 3.1 में जितने क्वेश्चन दिए हैं सब मक्खन वाले क्वेश्चन हैं, याद रखिएगा। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे नौजवानों, तो इसको इसके बराबर कर देंगे तो क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर में माइनस का 1 समीकरण 1 बना लीजिए इसको। 2a प्लस सी बराबर 5 हो जाएगा। 2a प्लस सी बराबर 5 समीकरण 2 बना लीजिए इसको। और 2a देखा जाए यहाँ पर 2a माइनस बी बराबर 0 हो जाएगा। समीकरण 3 बना लीजिए इसको। 3c प्लस डी बराबर 13 हो जाएगा। समीकरण कितना बना लीजिए इसको, 4 बना लीजिए। देख लीजिए हमने सबको नॉर्मल तरीके से समीकरण बना दिया। और ज़रा आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे तो यहाँ पर ए बी था, ए बी हो गया, ठीक है। एक बार मैच कर लेते हैं, इसके साथ इधर आ गया, ए सी के साथ ए सी आ गया, ठीक है। फिर ए बी बराबर इधर बराबर। ज़रा प्यारे रसगुल्लो आप एक बात यहाँ नोटिस करेंगे, अगर एक बात यहाँ नोटिस किया जाए तो क्या हम यहाँ से ए का मान निकाल सकते हैं समीकरण 1 से? ज़रा नोटिस कीजिए आप। हम लिखेंगे समीकरण 1 से, एकदम सीक्वेंस से चलेंगे नहीं तो आपका मन एकदम भटकेगा। तो अगर हम ए का मान निकालें, ए माइनस बी बराबर माइनस का ए का वैल्यू हो जाएगा माइनस का ए प्लस का भी। समीकरण 1 2 3 4 चलाता तो ये आ जाएगा समीकरण 5। अब हम क्या सोच रहे हैं कि ए का वैल्यू ऐसा जगह रखें जहां हमें कुछ मिल जाए। अच्छा, हम ए का वैल्यू अगर यहाँ रखते हैं तो हमें बी का मान बड़े आराम से प्राप्त हो जाएगा। तो ए का मान हम समीकरण 3 में रखेंगे, क्या कि ए का मान समीकरण 3 में रख दीजिए। 3 क्या है, 2a माइनस बी बराबर में 0। ए बोले तो -1 प्लस बी 2, अच्छा a माइनस 1 प्लस बी बराबर 0। हमने यहाँ कुछ नहीं किया प्यारे रसगुल्लो, a का वैल्यू था 1 माइनस प्लस बी रख दिया, ठीक है। इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस के 2 और प्लस के 2 भी माइनस के b बराबर में 0। एक बात आप नोटिस करेंगे तो 2b में से 1 भी जाएगा तो सीधा आ जाएगा b और ये माइनस का 2 उधर जाके प्लस का 2 हो जाएगा। तो आपने एक चीज़ नोटिस कर लिया। आपने क्या नोटिस किया, आपने नोटिस किया कि b का वैल्यू 2 आ गया। अगर हम b का मान उठा के समीकरण 5 में रख देते हैं तो a का मान मिल जाएगा। हम लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में। बहुत अच्छे भैया, आप बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं प्यारे रसगुल्लो, ये बात क्लियर है। a बराबर 1 माइनस 1 प्लस बी का वैल्यू हमने निकाला फिर 2, तो a बराबर हो जाएगा -a प्लस 2, यानी a का वैल्यू साफ शब्दों में आ गया कितना, 1 आ गया। एकदम परफेक्ट, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया। अब ज़रा आप ध्यान दीजिएगा, a का मान मिल गया, b का मान मिल गया तो c का यूँ ही निकाल देंगे। कहाँ रखेंगे, जैसे a का मान यहाँ रखेंगे c तुरंत आ जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे भैया a का मान समीकरण 2 में रख दीजिए। a का मान समीकरण 2 में रखते हैं तो 2a प्लस सी बराबर में 5। a का वैल्यू
एक है 1 प्लस सी बराबर में 5, 2 1 का 2 और यहाँ सी 5, सी का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2 यानी सी का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास 3। ये रहा हमारे पास सी का वैल्यू। अगर हमारे पास सी आ गया, डी आ गया, सॉरी सी आ गया, तो बड़े आराम से हम डी निकाल सकते हैं सी का वैल्यू यहाँ रख के। तो हम लिखेंगे भैया, क्या लिखेंगे मेरे प्यारे रसगुल्लो, मेरे प्यारे प्यारे रसगुल्लो, हम लिखेंगे सी का मान बड़े ध्यान से देखते रहिएगा। अगर हम इस सी का मान उठा के यहाँ रख दें तो डी आ जाएगा। सी का मान समीकरण 4 में। देखिए अगर आप यहाँ पर जल्दबाजी करते हैं ना तो कहीं ना कहीं गलती होने का बहुत ज़्यादा चांस होता है। गणित है लाला, इतना जल्दी नहीं आएगा, लेकिन जिस दिन आ जाएगा ना आपका गुलाम बन जाएगा, याद रखिएगा। आइए मेरे प्यारे साथियों, तो 3c प्लस डी बराबर में 13 यानी जिसको हम बोलते हैं 13। इसके बाद सी का वैल्यू यहाँ पुट कर देते हैं धड़ाधड़। 3 प्लस डी बराबर में हो गया भैया 13, 3 तिया 9 हो जाएगा और यहाँ पर हो गया डी बराबर में 13। 9 को उधर भेजेंगे तो डी बराबर 13 माइनस 9, तो डी का मान आ जाएगा 9 4 13। डी का वैल्यू कितना गया? 4 आ गया। आप कहेंगे कि मज़ा नहीं आया कुछ। हाँ भाई, हमें भी मज़ा नहीं आया। अब हमें भी मज़ा आएगा। क्या? ए का वैल्यू हमने निकाला 1, बी का वैल्यू हमने निकाला कितना 2, सी का वैल्यू कितना निकाला 4 एंड डी का वैल्यू कितना निकाला 5। अब कहेंगे सर कुछ मज़ा आया। हमें बहुत मज़ा आया। क्यों मज़ा आया? क्योंकि इतनी टफ क्वेश्चन, दिखने वाला इतना लंबा चौड़ा क्वेश्चन कितने मक्खन तरीके से बन गया, यही हमें बड़ी खुशी है। और आपको समझ में आ गया, इस बात का बड़ा अच्छा मज़ा आया हमें। तो आप इनको धड़ाधड़ स्क्रीनशॉट करना चाहें तो मेरे प्यारे रसगुल्ले, मेरे प्यारे साथियों, आप बम्पर ऑफर है, फटाफट स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए भाई, तो फटाफट 7 क्वेश्चन को पोस्टमार्टम कर दिया, तो 8 का एंट्री कर देते हैं। तो चलिए 8 को बुलाते हैं। प्यारे रसगुल्लो, हम उस क्वेश्चन को बुला लिए भाई। कौन सा क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन को हम फटाफट बुला लिए। क्या क्वेश्चन है? ए बराबर AIJ M इंटू N कोटि एक वर्ग है। एक वर्ग है यानी सिंपल सी बात है, एक वर्ग है। तो हम क्या करेंगे इसको और किस प्रकार करेंगे, ज़रा आप ध्यान दीजिएगा। हमारे पास जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन है कि एक वर्ग अवयव है। देखिए यहाँ पर वर्ग अवयव होना चाहिए ना, एक वर्ग अवयव है, एक वर्ग अवयव है। चलिए भाई, लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है प्यारे रसगुल्लो, क्योंकि बोर्ड वाइट बोर्ड है तो थोड़ा यहाँ ध्यान से दिखना पड़ता है। चलिए, तो कह रहा है कि ये हमारे पास एक वर्ग अवयव। अच्छा, हमने आपको समझाया था कि जब हमने आपको बताया था कि मेरे भैया अवयव के प्रकार, तो वहाँ पर हमने वर्ग अवयव देखा था। क्या वर्ग अवयव था? कि ऐसा अवयव जिसमें पंक्तियों और स्तंभों की संख्या क्या हो? समान हो। पंक्ति और स्तंभों की संख्या समान, जैसे कि पंक्ति और स्तंभों के समान यानी 2/2 का अवयव होता था, तो m बराबर n होता था कि नहीं? होता था ना। तो यहाँ पर ही कह रहा है कि वर्ग अवयव में हमें ऑप्शन दिया है ई तो होगा नहीं क्योंकि बराबर होता है, ई भी नहीं होगा क्योंकि m छोटा है m बड़ा है, फिर m बराबर n, जो कि आपका सी वाला ऑप्शन इज द राइट आंसर। बट कैसे समझते हैं? ऐसे कि जो वर्ग अवयव होता है वो 2/2 का होता है या 3/3 का होगा, उनकी कोटि सदैव क्या होती है? बराबर होती है। रीजन क्या है? कि पंक्तियों की संख्या और इसको स्तंभों की संख्या बराबर होती है, बस यही बात होती है। इसलिए हमने इसके 2 क्वेश्चन ले लिया। अगला हमें कह रहे हैं यहाँ पर हमें क्या करना है? एक्स वाई के मान को बराबर करके ज्ञात कर देना है। तो हम अभी इस प्रकार के मान को निकालने के लिए, हम तो भाई PhD कर रखे हैं हम लोग, बताइए इस प्रकार के मान निकालेंगे। अब हमने तो PhD कर रखा है ना, इस पैटर्न के क्वेश्चन हम तो मक्खन से निकाल सकते हैं भाई, निकाल सकते हैं। PhD करने की कोई ज़रूरत नहीं, फटाफट निकाल सकते हैं। आओ बताते हैं कैसे। वही तरीका रहेगा। इस वाले को इसके बराबर यानी 3x प्लस 7 बराबर में 0 बोले तो समीकरण 1, 5y, हाँ y की ज़रूरत है, तो 5 बराबर में y माइनस 2 समीकरण 3, गलत बोले यार, 2 सेकेंड हो गई, थर्ड यहाँ देखा जाए तो थर्ड पार्टी आ जाए, y प्लस 1 बोले तो 8 थर्ड। नेक्स्ट हैजा से फेंक देंगे हम, तो जगह की बड़ी शॉर्टेज है लाला। 2 माइनस के 3x बराबर में 4 समीकरण 4 छठ। चलिए फटाफट वैल्यू को निकालते हैं। तो हम फटाफट वैल्यू को निकालेंगे। तो वैल्यू को निकालने के लिए हमें एक बात ध्यान देना होगा। क्या ध्यान देना होगा? कि अगर हम इस y का मान निकालें, इस 2 को इधर फेंक देंगे तो यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा 5 माइनस 2 रखे प्लस 2 और यहाँ पर y यानी 7। y की वैल्यू कितना आ जाएगा? हमारे पास 7 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम निकालें y की वैल्यू तो y बराबर ई प्लस 1 उधर जाके -1, 8 माइनस 1, y की वैल्यू कितना आ जाएगा? 7। तो आप एक बार देख सकते हैं कि y का मान क्या आया है? बराबर आया है। ठीक है, बड़े आराम से इस y की वैल्यू को अगर हम उठाएं, सॉरी y, हाँ y के मान को उठाएं और y कहीं तो दिख ही नहीं रहा मेरे प्यारे रसगुल्लो, y की ज़रूरत है कैसी? हाँ निकल सकता है यहाँ से
तो 3x + 7 बराबर में 0, इसको उधर फेंक दें तो 3x बराबर -7 और x की वैल्यू आ जाएगा -7/3। ई आ गया हमारे पास x। जब हमारे पास x आ गया तो बड़े आराम से हम x का मान रख देते हैं समीकरण 4 में। x का मान समीकरण 4 में, x का मान समीकरण 4 में रख देते हैं। हालांकि x का मान समीकरण 4 में रखें क्यों रखे भाई? क्योंकि वैल्यू निकल गई, नहीं रखने की ज़रूरत ही नहीं है, इसमें रखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारे पास x का वैल्यू तो आ गया ना, -7/3। y बराबर कितना मिल गया? 7। तो चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन है x का वैल्यू। यहाँ पर क्या है भाई? ऑप्शन कुछ हमने गलत लिख दिया क्या? ऑप्शन आप एक बार मैच कर लीजिएगा, एक बार हम भी ऑप्शन मैच कर लें। ऑप्शन इसमें तो मैच ही नहीं कर रहा भाई। इसमें तो 7 y की वैल्यू आ रहा है 7/3, यहाँ कहीं 7/3 दिख ही नहीं रहा, यानी ज्ञात करना संभव है। यानी आपका बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। रीज़न क्या है? ताकि रीज़न ये हमारे पास है कि हमारे पास जो है ना x की वैल्यू -7/3 है ही नहीं, y की वैल्यू तो 7 है, y की वैल्यू 7 यहाँ है, लेकिन x का मान नहीं मिला, यानी ज्ञात करना संभव है, यानी हमने निकाल दिया। तो आप देखेंगे अगर इसमें ऑप्शन दिया रहता नॉन ऑफ दिस तो हम इसको मार देते, यानी ई रहा हमारे पास 9वें क्वेश्चन का फाइनल आंसर। और आप इसे देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए हो गया होगा। एक आखिरी क्वेश्चन बचा है और छोटा क्वेश्चन है, चलिए इसको यहीं नीचे लिख देते हैं, इसको हटाते हैं। आइए मेरे प्यारे स्कूलों, 10वां क्वेश्चन फटाफट बोर्ड पे लिख दें। क्वेश्चन क्या है? 3/3 कोटि की अवयव की कुल कितनी संख्या होगी जिनका प्रत्येक प्रविष्ट 1 या 0? देखिए क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में आने लायक क्वेश्चन है। और यहाँ पर आपको एक ट्रिक देंगे, फटाफट हो जाएगा। इन्होंने कहा कि 3/3 कोटि का अवयव, सपोज दैट मान लीजिए 3/3 कोटि का अवयव क्या होगा? 1 2 3 1 2 3 1 2 3। इसमें कुल अवयव की संख्या देखा जाए तो 9 होगी। तो ट्रिक क्या है? जब भी हमें कहेगा अवयव की कुल कितनी संख्या होंगी तो वहाँ पर हमें ट्रिक लगाएंगे 2 की पावर n। 2 की पावर n जो होगा, n क्या हो जाएगा हमारे पास? अवयव की संख्या, अवयव की संख्या जो होती है उसे हम क्या कहते हैं? n। तो अवयव की संख्या कुल कितनी है? 9 है। अवयव की संख्या कुल कितनी है? 9 है। तो यानी 2 की पावर 9, यानी आप इसका गुणा करेंगे तो 2 दूना 4 दूना 8 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 28 28, यानी कि 2812। यानी कि आप इसको जब लिखेंगे 2 गुणे 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 2, 1 2 3 4 5 6 7 8 और एक आ गया 9। तो 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना 128 28 56 यानी 512। आप इसको ट्राई करेंगे तो भैया आपका फाइनल आंसर क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन पूछे आप एक छोटी सी पॉइंट याद रखना, 2 की पावर n कितनी संख्या है? अवयवों की संख्या जितनी होगी सर पे रख देना, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो फाइनल आपका आंसर क्या आ जाएगा? 512। हाँ, अलग अलग क्वेश्चन में अलग अलग आंसर आ सकता है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये रहा आपके पास पूरी प्रश्नावली का हूबहू कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही मक्खन था। 3 पॉइंट है। तो आशा करते हैं कि आपको प्रश्नावली बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत ही आपकी बोर्ड एग्जाम के थ्रू से हेल्पफुल रहा होगा। तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, अगर अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपने इस वीडियो के माध्यम से कुछ सीखा हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि हम रोज़ या डेली ट्राई करते हैं, डेली कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई हमसे कुछ सीखे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो एक प्यारा सा कमेंट और लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए मेरे प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट। अगला टॉपिक जो है अवयवों का योग है, बहुत ही मक्खन वाला है, तो उसको नेक्स्ट क्लास में कवर करते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में।